हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जीआईटी फिजियोलॉजी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे यार, एनाटॉमिकल लेयर पढ़ेंगे। ये तो बहुत आसान है, आराम से पढ़ाऊंगा, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद एंट्रिंग नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप क्या समझाने के लिए मैं आया हूँ पूरा। ठीक है, काफ़ी डायग्राम है एंड देन अगेन ये डायग्राम से बताऊंगा। ये आपने कहीं ना कहीं एनाटॉमी में देखा होगा, बट इसको थोड़ा समझाऊंगा जितना आपको ज़रूरत है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट सर यही है यार, पूरी वीडियो देखना, आराम से देखना, समझ समझ के देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमिकल लेयर ऑफ जीआईटी मतलब अगर मैं गट है ना, जीआईटी ट्रैक्ट क्या है, गट है, ईसोफेगस, स्टमक। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से मान लो कट किया, उसको मैंने यहाँ से कट किया और फिर मैं उसको देख रहा हूँ कि सबसे अंदर, इसको मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट करा और मैंने ये देखा कि सबसे अंदर लेयर कौन सी है और सबसे बाहर लेयर कौन सी है और बीच में क्या क्या आ रहा है, मैं वो देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे अंदर साइड यानी कि इधर साइड क्या है बताओ, इधर साइड क्या है, इधर साइड है ल्यूमन, जहां पे आपका खाना आएगा, खाना पचाओगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे अंदर की साइड ये लेयर है और सबसे बाहर की साइड ये लेयर है और बीच में ये सिस्टम क्या आ रहा है ना, ये नर्व्स कहाँ से आ रही हैं, ये प्लेक्सिस क्या है ना, ये मसल्स, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मुझे पता है आप लोगों ने सब देख समझ रखा है, पढ़ा होगा नीट के टाइम पे, बट कुछ बातें तो ऐड ऑन होंगी इसमें बहुत सारी। चलो, सबसे अंदर की तरफ इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, है ना। म्यूकोसा में क्या क्या होता है, एपिथेलियम, सबसे बाहर एपिथेलियम। ठीक है, ये जगह जगह पे चेंज होती रहती है। स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रेटिफाइड है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड मिल जाएगी। स्टमक में कॉल्यूमनर होती है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो वो तो चेंज होती रहेगी, बट हाँ सबसे बाहर क्या है, एपिथेलियम। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपका लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है जस्ट। फिर उसके नीचे स्मूथ मसल मिलेगी एक, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, तो ये आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या हो गई, आपकी म्यूकोजा हो गई, सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है, इसके नीचे आपको एक स्पेस मिलता है जहां पे एरुलर कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, आपको ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं, आपको ब्लड वेसल देखने को मिल रही हैं। लिख दूं क्या, ब्लड वेसल। थोड़ा सा मैं ना इसको कम करता हूं। हाँ, यहाँ पे आपको क्या मिली, ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही हैं, ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं, आपको लिम्फेटिक देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड वगैरह देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको नर्व दिखेंगी। इसकी आज बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको यहाँ नर्व का एक प्लेक्सिस दिख रहा है, मतलब एक छोटी मोटी नर्व नहीं, बहुत सारी नर्व। ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, बिकॉज सब म्यूकोजा में है वो, तो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, जिसका एक और नाम क्या है, मेजनस प्लेक्सिस। अच्छे से बात करेंगे आज। ठीक है, तो ये क्या था आपका सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा के नीचे आपने क्या देखा कि मसल्स आ रही हैं, यहां से स्टार्ट करा और एक यहां तक मसल्स आ रही हैं। ठीक है, उस पूरे हिस्से को मैंने बोला मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसमें अंदर की तरफ इनर सर्कुलर मसल है, बाहर की तरफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल है। अगर आपका स्टमक होता तो यहाँ पे 3 लेयर होती, इनर वाली ऑब्लिक होती है, फिर मिडल वाली सर्कुलर, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल। बट एक जनरल, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा अब इस डायग्राम में। ठीक है, इनर क्या हुई सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर बीच में मुझे एक प्लेक्सिस मिला, फिर से एक प्लेक्सिस मिला, नर्व का गुच्छा मिला। ठीक है, उसे मैंने बोला माइंट्रिक प्लेक्सिस या फिर ऑरिबेक प्लेक्सिस। ठीक है, अभी इनकी बात बहुत आराम से करेंगे, बट अभी आप समझो, इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, उनके बीच में एक नर्व का प्लेक्सिस है, उसे मैंने बोला माइंट्रिक प्लेक्सिस, ऑरिबेच प्लेक्सिस। और जो यहां पर है सब म्यूकोजा में है, उसे मैंने बोला सब म्यूकोजल प्लेक्सिस या मेजनर प्लेक्सिस। ठीक है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सब देखेंगे। ठीक है, फिर सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है यार, सिरोसा है। ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी ये पूरी कवरिंग है, तो आपने पढ़ा होगा। अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो पहले क्या मिल रहा है बताओ, म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर एक्सटर्ना, जिसके अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बीच में प्लेक्सिस, फिर सबसे बाहर सिरोसा। ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये आपकी क्या है, आपने जीआईटी में गट की बाउंड्री देख ली, अंदर से बाहर जाएंगे वो लेयर वाइज लेयर क्या क्या आएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको कि आपको जो नर्व, आपको जो जीआईटी है वो कंट्रोल कैसे होता है। जीआईटी में मसल्स हैं, जीआईटी में क्या क्या होता है बताओ, जो ट्रैक है पूरा, उसमें बहुत सारे सिक्रीशन निकलते हैं। आप देखोगे आगे चल के बहुत सारे आपके सिक्रेटिन भी निकलता है आपका। ठीक है, आपके H पॉजिटिव आए, हाइड्रो SCO3 है ना, कार्बोनेट निकलते हैं आपके बाइल आ रहा होता है, आपका पैंक्रियाटिक डक्ट से कुछ ना कुछ आ रहा होता है।
ठीक है, मतलब वो कॉमन ही होती है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। बट मेरी बात समझो कि मतलब बहुत सारे सिक्रीशन हो रहे हैं बाइल डक्ट ट्रैक्ट के अंदर, और ट्रैक की मूवमेंट भी हो रही है। एक नाम सुना होगा आपने, पेरिस्टैटिक मूवमेंट सुना होगा, तो वो भी हो रहा है। तो वो सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम ये चीज कंट्रोल कराता है? ऑटोनॉमिक, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे पेट के अंदर कुछ चीज निकल रही है, कोई मूवमेंट हो रही है, उसको मैं अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं आपकी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है। पूरा क्या है? इंडिपेंडेंट है। पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम अपने आप से काम कर सकता है, बट पैरासिम्पैथेटिक भी इन्फ्लुएंस करेगा, सिंपैथेटिक भी इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस करना गुड, ये लोग सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसको कि अच्छे से काम करो मत करो, ठीक है। बट एंटेरिक नर्वस सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि वो अपना काम खुद कर ले, इनसे बिना हेल्प लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? समझते हैं हम लोग एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी पूरी जीआईटी में प्रेजेंट है। समझाऊंगा कहाँ पे क्या, समझो मेरी बात। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज जितने न्यूरॉन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं ना, उतने ही आपके जीआईटी में पूरे प्रेजेंट हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? कि जितने न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, उतने ही इक्विवेलेंट, उतने ही नंबर में, ठीक है, आपके जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन। वो कौन कौन से थे बताओ? 2 प्लेक्सिस बताए थे मैंने, कौन कौन से? माइंट्रिक प्लेक्सिस या फिर ऑरिबेच प्लेक्सिस। जो कहां पर था बताओ? जो कहां पर था? इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में था। दिखाऊं इमेज दिखाऊं? ये वाला प्लेक्सिस, ठीक है। और कोई प्लेक्सिस था क्या? हाँ, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और मेजनर प्लेक्सिस। तो जो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, जो कि जीआईटी में प्रेजेंट होता है, वो 2 चीज से मिलकर बना हो, 2 प्लेक्सिस से मिलकर बना है। कौन कौन सा? माइंट्रिक प्लेक्सिस और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, जिसका एक एक नाम और है, ऑरिबेच प्लेक्सिस और मेजनर प्लेक्सिस। अब इनका काम क्या होता है वो समझो। ये इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, ये समझ में आया क्या? ये इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, समझ में आया क्या? हाँ, कैसे करेंगे मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ों से, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, अभी आप समझ लो, अभी के लिए समझ लो कि जो ऑरिबेच प्लेक्सिस है, माइंट्रिक प्लेक्सिस है, वो आपका मोटिलिटी में हेल्प करेगा, है ना, कि मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो रही है, मतलब किसी तरीके से मसल को मूव कराएगा। कैसे कराएगा अभी देख लेंगे, ठीक है। और जो लेकिन आपको जो सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है, वो वहाँ के सिक्रीशन, वहाँ के एब्जॉर्प्शन और थोड़ी बहुत मसल की मूवमेंट आसपास की करवाएगा। मतलब मेनली क्या कराएगा? ये सिक्रीशन और मेनली एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो ये दोनों प्लेक्सिस का काम है। कैसे काम करते हैं चलो देखते हैं एक बार, चलो देखते हैं। अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको क्या, मैं पढ़ाता हूँ आपको कौन सा वाला, माइंट्रिक प्लेक्सिस में क्या होता है। चलो, तो मैंने क्या बोला, ये चीज क्या है? माइंट्रिक प्लेक्सिस, जिसका एक और नाम क्या है? ऑरिबेच प्लेक्सिस। प्लेक्सिस मतलब बहुत सारी नर्व होंगे यहाँ पे। नर्व 2 टाइप से अरेंज हैं। मैंने क्या बोला, ये वाला एंड आपका ओरल एंड है, ये वाला आपका एबोरल एंड है, यानी कि एनल के साइड जा रहा है। मैं जूम करूंगा, थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। एनल साइड है, ठीक है। ओरल साइड, यहाँ से खाना आएगा, यहाँ पे खाना जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके जो माइंट्रिक प्लेक्सिस के जो नर्व हैं, वो 2 तरीके से अरेंज है। एक जो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ओरल से एबोरल, नीचे तरफ जा रहे हैं, ओरल से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन्हें मैंने बोला डिसेंडिंग फाइबर्स, डिसेंडिंग, है ना, फाइबर्स हैं ये, डिसेंडिंग नर्व से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है देखो, एबोरल, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इन्हें मैंने क्या बोला, असेंडिंग फाइबर्स। ये दोनों ही मिला के क्या बनाते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सिस या फिर ऑरिबेच प्लेक्सिस, ठीक है। अब मेरी बात समझो कि एक्चुअली में कैसे मूवमेंट कराएंगे। ये बात तो क्लियर है कि यार ये मूवमेंट कराते हैं, मोटिलिटी कराएंगे, है ना, मसल्स को मूव कराएंगे। कैसे, चलो समझते हैं। अभी के लिए समझो, यहाँ पे मैंने खाना खाया, ओरल साइड से मैंने खाना खाया, और खाना मान लो ये रहा, ये खाना पहुंच गया। कोई भी खाना खाया आपने, ठीक है, खाना खाया। जब आप खाना खाओगे तो क्या यहाँ पे जो जीआईटी की जो वॉल है वो स्ट्रेच करेगी, हाँ स्ट्रेच करेगी। तो यहाँ पर आपको जो सबम्यूकोजल स्पेस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ वाली स्पेस में
दो मसल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपके स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही आपने खाना खाया ये वॉल आपकी स्ट्रेच हुई, इसे किसने डिटेक्ट कर लिया, स्ट्रेच रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया, अरे स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसने स्ट्रेच स्टिमुलेट, अब ये हो गया, तो इसने क्या करा, पहले मेरी बात समझना, इसने ये फाइबर दिए, इसने स्टिमुलेट कर दिया किसको, असेंडिंग फाइबर को स्टिमुलेट कर दिया कि भैया स्ट्रेच आया, लियो न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए। बाहर से स्ट्रेच क्या है, स्ट्रेच हुआ तो क्या स्टिमुलेट हुआ, ये स्टिमुलस तो है, बाहर से क्या आया, स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस आया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके असेंडिंग फाइबर को इसने स्टिमुलेट कर दिया। अभी डिसेंडिंग फाइबर देखेंगे, बट अभी समझो असेंडिंग फाइबर को स्टिमुलेट कर दिया। एक बात समझ लो यार कि जब आपकी सर्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको जो ल्यूमन है, जो जीआईटी में जो ल्यूमन होता है ना, ये वो नैरो हो जाएगा। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी सर्कुलर वाली तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, तो ल्यूमन बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा पूरा ल्यूमन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं कि हमेशा ल्यूमन नैरो होगा, नहीं, जब आपकी ये अंदर वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ल्यूमन बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कौन सी वाली, बाहर वाली, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो ल्यूमन जो है वो ओपन हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आपका खाना यहाँ पर है, आपको खाने को आगे भेजना है, तो खाने को आगे कैसे भेजोगे, है ना, खाने को आगे कैसे भेजोगे, आप बोलोगे मुझे इस हिस्से को दबाना है, इस हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और इस हिस्से को ओपन करना है, तो खाना अपने आप आगे बढ़ जाएगा। भाई क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इस हिस्से को दबा दिया और इस हिस्से को ओपन कर दिया तो खाना अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेच रिसेप्टर ने स्ट्रेच को स्टिमुलेट पकड़ लिया और उसने असेंडिंग फाइबर को क्या करा, एक्टिवेट कर दिया। असेंडिंग फाइबर ने इस तरफ जा रहे हैं, ओरल साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको भी दिए फाइबर्स कुछ, और कुछ फाइबर्स इसको दिए, और इसने क्या करा, इसको कर दिया एक्टिवेट। बोला तुम करो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, ये जो ये वाली लेयर है, कौन सी वाली, इनर सर्कुलर, उन्हें बोला कॉन्ट्रैक्ट करो, और इन्हें बोला भाई तुम मत करो कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें इनहिबिट कर दिया, तुम्हें रिलैक्स करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो, पिचक गया न्यूरन, क्या नाम है, ल्यूमन छोटा हो गया। और जब मैंने इसे बोला तुम रिलैक्स करो तो भी ल्यूमन क्या हो गया, नैरो हो गया। बिकॉज अगर हमें बोलता कि लॉन्गिट्यूडनल मसल तुम भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो ल्यूमन ओपन हो जाता। तो मैंने क्या करा, असेंडिंग फाइबर ने क्या करा, इस तरफ ये इसको रिलैक्स कर दिया लॉन्गिट्यूडनल को, और इसको प्रमोट कर दिया। अब प्रमोट कर दिया इसका मतलब क्या है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकाले। प्रमोट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए होते हैं आपके एसिटाइकोलिन और सब्सटेंस पी। ये क्या है यार, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी आपने नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ी, वहां पे सिर्फ एसिटाइकोलिन था, बट ऐसा तो नहीं बॉडी में हर जगह वही रहेगा, नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या थे, इसने स्टिमुलेट करा दिया इसको, और आपको जो ये वाला हिस्सा है ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इनहिबिट हुए, तो इनहिबिट के टाइम पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और VIP ये न्यूरोट्रांसमीटर पे, मतलब ये क्या है, इन्होंने इसको इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट कर दिया कि भाई तुम कॉन्टैक्ट मत करना गलती से भी, ठीक है। ये VIP की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसो एक्टिव इंटरस्टिनल पेप्टाइड, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल हुआ क्या, ये देता हूं मैं, यहाँ पे खाना है, इस खाने को आगे बढ़ाना है। तो मैंने क्या करा, इस रीजन में देखो, इस रीजन में मैंने कॉन्ट्रैक्शन किया। मैंने क्या किया, मसल जो ल्यूमन है उसको छोटा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। वो मैंने कैसे करा, वो मैंने ये जो इनर सर्कुलर थी उसको एक्टिवेट करा, कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो ल्यूमन नैरो हो गया। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल को मैंने रिलैक्स करा दिया तो ल्यूमन नैरो हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब फिर से एक बात करते हैं, थोड़ा सा आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, तो ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलो अब मैंने क्या बोला,
इसने पहले असेंडिंग फाइबर को दिया था, अब डिसेंडिंग फाइबर को भी स्टिमुलस दिया कि भाई तुम भी एक्टिव हो जाओ। ये इस तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हुआ, इसने इसको भी एक इंफॉर्मेशन दी इस तरफ और इसने इसको भी इंफॉर्मेशन दी इस तरफ। अब क्या हुआ, आगे की तरफ इन्होंने बोला भाई मुझे ल्यूमन बड़ा करना है, तो तुम लोग भाई क्या हो, रिलैक्स करो, क्योंकि अगर तुम रिलैक्स नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ल्यूमन छोटा कर दोगे। और लॉन्गिट्यूडनल तुम भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, बिकॉज जब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे ल्यूमन बड़ा हो जाएगा। अब बताओ एक्टिवेट करने के लिए कौन सा वाला चाहिए होता है, एसिटाइकोलिन यहाँ निकला और सब्सटेंस पी यहाँ निकला, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकला, नाइट्रोक ऑक्साइड और वीआईपी निकला हो। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, इधर वाले हिस्से में क्या हुआ आपका, आप बोलोगे क्या हुआ, रिलैक्स होगा यहाँ पे सब, ठीक है, मतलब कि रिलैक्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ल्यूमन वाइड हो गया, खुल गया ल्यूमन। तो आप देख पा रहे हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे खाना आया था यहाँ पे, ये खाना था, कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये मतलब अगर मैं रफ करके थोड़ा सा तरीके से बताऊं, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, थोड़ा सा खुल गया, तो खाना आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, अब ये कैसे हो रहा है मैंने बता दिया। तो आपको ये समझ में आया क्या कि जो माइंट्रिक प्लेक्सिस है, ऑरिवेज प्लेक्सिस है, ये मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है। देखो खाना आगे बढ़ रहा है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है, आगे चल के मोटिलिटी पढ़ाऊंगा तो हल्का फुल्का रिवाइज करा दूंगा, बट अगेन मेन मैकेनिज्म तो ऐसा होता है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इसने कहीं बाहर से हेल्प ली, नहीं, वहीं पे कोई ब्रेन से हेल्प ली, कोई स्पाइनल कॉर्ड, पैरासिम्पैथेटिक, किसी से हेल्प ली, नहीं, तो ये ऑटोमेटिक है, चलो अब देखते हैं इस वाले का खेल देखते हैं, किसका, आपका मीजनर प्लेक्सिस का, ठीक है, या फिर इसका नाम क्या है, सबम्यूकोजल प्लेक्सिस का, ठीक है। तो इसमें भी आपके बहुत सारे क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, केमिकल रिसेप्टर, क्या है, कीमो रिसेप्टर। आपने खाना खाया, खाने में से ग्लूकोज निकला, खाना खाया था, खाने में से फैटी एसिड, खाने में से H पॉजिटिव मतलब इंटेस्टाइन में आया है, तो स्टमक का H पॉजिटिव HCl वाला है ना, आपका पेप्टाइड्स पार्सली डाइजेस्ट है ना, पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, तो इनको कौन डिटेक्ट करेगा, केमिकल्स को डिटेक्ट करा इसने, कीमो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करा। और जैसे इसने डिटेक्ट करा, इसने क्या करा, इम्पल्स दी न्यूरॉन्स को, भाई एक्टिवेट हो जाओ। इसने इसको एक्टिवेट करा, इसने जाके यहाँ पे ग्लैंड को एक्टिवेट करा कि भाई ग्लैंड जाके तुम अपना सिक्रीशन दो, ठीक है। इसने क्या करा, यहाँ पे जाके इसे एक्टिवेट कराया और इसे डायलेट कराया, क्या कराया, डायलेट कराया, मतलब कि इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, अगर एक ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है ना, कलर चेंज करूं, अगर एक ब्लड वेसल डायलेट हो गई तो क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन, डायलेट होने से क्या होगा, इंक्रीज एब्सॉर्प्शन, ठीक है, इंक्रीज एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये तो बताया था मैंने यार कि जो आपका ये वाला प्लेक्सिस है ये आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, मान लीजिए अभी आपने पढ़ा नहीं है आगे जीआईटी, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एस सेल्स, आई सेल्स। अभी देखो मान लो यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव आया बहुत सारा, पीएच बहुत गिरा हुआ है, बहुत सारे H पॉजिटिव है, तो इसको डिटेक्ट करा किसने, कीमो रिसेप्टर ने यहाँ पे होते हैं आपके एस सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, एस सेल्स। इनसे बोला भाई तुम सिक्रीटिन रिलीज करो, और सिक्रीटिन क्या करता है, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कराता है, तो आपका वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कैसे वो एक स्पेसिफिक चीज लेके काम करा रहा है। अगर मैं बोलूँ है ना, फैटी एसिड ज़्यादा है डाइट में, तो ये निकलेगा, और ये फैटी एसिड गया, इसने कीमो रिसेप्टर ने इसे रिएक्ट कर लिया, अच्छा फैटी एसिड है, बहुत सारा फैट है, इसने इसे एक्टिवेट करा आई सेल्स को, किससे एक्टिवेट करा, आई सेल्स को। आई सेल्स निकालेंगे CCK, कोलियोसिस्टोकाइनिन, है ना, जो कहीं ना कहीं बाइल वगैरह जो होगा उससे रिलीज कराएगा, ठीक है। तो आगे चल के तो हम समझेंगे कि कैसे काम हो रहा है, कि CCK क्या करते हैं, सिक्रीटिन क्या काम करते हैं, बट अभी मेरे को समझाना है कि जो आपको जो ये वाला प्लेक्सिस है, मीजनर प्लेक्सिस है, वो हेल्प कर रहा है सिक्रीशन में और आपका इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है क्या, तो इस तरीके से कर रहा है। अगेन
यहाँ पे कोई वो हुआ क्या, बाहर से कोई ब्रेन ने कुछ करा क्या, नहीं, यहीं पे रिसेप्टर थे, यहीं पे एक्शन ले, यहीं पे रिजल्ट कर दिया। तो दे आर ऑल ऑटोमेटिक, दे आर लोकल रिफ्लेक्स, ये सारे क्या है, लोकल रिफ्लेक्स हैं, वहीं का वहीं कर दिया, ब्रेन से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अभी देखते हैं, मैंने क्या बोला था आपसे कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम सारा काम अपने आप करता है, वेरी गुड, बट पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक भी इसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, हाँ चलो देखते हैं। तो अभी मैं सुनाता हूँ आपको सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक कहाँ से कहाँ तक होता है यार, सिंपैथेटिक जो T5 से L2 तक, T5 से L2 तक ये निकल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। आगे चल के एक इमेज दिखाऊंगा, समझा दूंगा और अच्छे से। ठीक है, ये आपके यहाँ से क्या निकले, नर्व्स निकली, सिंपैथेटिक नर्व निकली। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व निकली। एक्चुअली पहले समझाता हूँ एक चीज़ की होता क्या है। ये सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, स्टिमुलेट कराती हैं। क्या सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो भी है वो क्या स्टिमुलेट कराता है, वो फाइट एंड है ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड में, मतलब कि हार्ट बीट बढ़ रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है ना, आपका जो कुछ भी मतलब फिर हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है, फाइट एंड फ्लाइट में जो जो चेंजेस आते हैं सबको बढ़ाता कौन है, सबको इंक्रीज कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व लेकिन यहां पर क्या करेगा, यहां पे पूरे जीआईटी को रोकेगा। देखो इसे भी रोक रहा है, इसे भी रोक रहा है, इसे भी रोक रहा है। ऐसा क्यों, मतलब मेरी बॉडी में जो भी चीज बढ़ती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है उसको, बट जीआईटी में क्यों रोक रहा है, ऐसा क्यों उल्टा हो रहा है? बिकॉज आप खुद सोचो, जब आपकी बॉडी में आपके पीछे कोई कुत्ता भाग गया पीछे, तो आपकी बॉडी में क्या एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो बोल रहा है बॉडी हो गई थोड़ा फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, बॉडी में हार्ट बीट सब कुछ, ग्लूकोज वगैरह मसल्स को चाहिए। तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक बोलता है भाई खाना हम बाद में पचा लेंगे, खाना हम जीआईटी को हम रोक देंगे अभी, क्योंकि खाना पचाना बहुत जरूरी नहीं है इस टाइम, बॉडी में दूसरे काम बहुत जरूरी हैं। तो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देगा कौन, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हर चीज को बढ़ाता है बट जीआईटी को रोकता है, क्योंकि जीआईटी में जो काम है बाद में हो जाएंगे, लेकिन जब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है तो बॉडी में दूसरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो सिंपैथेटिक क्या करेगा, सबको रोक देगा। देखो दिख रहा है, ये देखो रोक दिया, ये देखो रोक दिया। ठीक है, और जो गैंग्लियन बना है इसे क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बना है। ठीक है, और जो इसके पहली नर्व होती है उसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक, और ये क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ठीक है, अभी डायग्राम में देख लेंगे। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। चलो देखो एक बार डायग्राम, यहाँ देखो ये T से है ना L2 L3 तक होते हैं। ठीक है, ये क्या निकल रही है बताओ, प्री गैंग्लियोनिक नर्व निकल रही है। ठीक है ना, ये निकल रही है। ठीक है, ये निकल रही है। अब इन्होंने क्या बनाया, देखो ये एक गैंग्लियन बनाया है, ये एक गैंग्लियन बनाया, ये एक गैंग्लियन बनाया, जो जाके स्टमक को सप्लाई कर रहा है, फिर मतलब वहां पे जाके सप्लाई कर रहा है किसको, देखो ये गैंग्लियन है। तो बहुत सारे गैंग्लियन बनेंगे, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैंने यहाँ बोल दिया कि ये क्या है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन, जो बहुत सारे होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लाइक आपका सुपर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन। ठीक है, बट मजे की बात क्या है, गैंग्लियन पहले बनता है, फिर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़ी होती है, देखो पूरे ट्रेवल कर रही है। अब बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, सिंपैथेटिक नर्व रोकेगा, तो देखो उसने जाके इसे भी नेगेटिव करा, इसे भी नेगेटिव करा, इसे भी नेगेटिव करा, कि जो भी काम कर रहे हैं सब रोक दो, मसल मूवमेंट मोटिलिटी है रोक दो, सिक्रीशन है रोक दो, कुछ भी है रोक दो। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये काम करता है ये। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे क्या, पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में मेनली यहाँ पे क्या काम करता है, वेगस है ना, बहुत सारे और भी होते हैं क्रीनियल नर्व में पैरासिम्पैथेटिक, बट अभी बात करते हैं वेगस, 10 नंबर क्रीनियल नर्व। तो वेगस गई है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इसका उल्टा, पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ बढ़ाएगा, सिंपैथेटिक सब कुछ इंक्रीज कराएगा। देखो ये गया हरा वाला, देखो हरा वाला, ये जा रहा है, ये देखो सप्लाई कर दिया, ये देखो सप्लाई कर दिया, ये देखो सप्लाई कर दिया। बट कैसे करेगा ये, पॉजिटिव बोलेगा एक्टिवेट हो जाओ तुम लोग सब। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे गैंग्लियन नहीं बन रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे गैंग्लियन कहाँ बन रहा है, देखो एकदम एंड बन रहा है, ये बना गैंग्लियन, ये बना गैंग्लियन, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है गैंग्लियन। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, गैंग्लियन कहाँ बन रहा है, एकदम एंड में। तो अगर आप देखो ये आपकी वेगस नर्व है, नंबर 10, ये जा रही, तो कहीं कहीं ब्रांच कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ जा रही है, ओके,
और एकदम आखिरी में जाके, अगर मैं स्टमक की बात करूं, एकदम आखिरी में जाके फिर वो यहाँ पे कहीं कुछ गैंग्लियन बनाती होगी। तो गैंग्लियन यहाँ बनते हैं, बाकी इन सब के गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक वाले थे वो गैंग्लियन पहले बन रहे थे। ठीक है, ठीक है, यही होता है यार। तो ये पैरासिम्पैथेटिक वाला इसको स्टिमुलेट भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब इनको पता कैसे लगता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को कैसे काम करना है? तो यहाँ पे आपके कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर वेगस नर्व ही होती है एक्चुअली में। वेगस नर्व यहाँ पे गई, इसे बता, ये सेंसरी है, ये जाएगी इसको बता देगी। ठीक है, ये जाएगी इसको बता देगा, देखो ये करना है तुमको, है ना, ये जाएगी इसको बता देगी। नीचे भी होता है यार S2, S3, S4, ये आप एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, बट मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कभी ना कभी, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। S2, S3, S4, तो ये क्या चीज़ है यार? यहाँ से भी क्या निकलेगा आपका, यहाँ से क्या भी निकलेगा आपको, यहाँ से भी क्या निकलेगा आपका पैरासिम्पैथेटिक, और जाके सप्लाई करेगा। ठीक है, सबको बढ़ाएगा। बट नीचे वाले हिस्से को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये क्या निकल रहा है देखो, पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन सप्लाई किससे कर रहा है? नीचे वाले हिस्से को, कोलन वाले हिस्से को, लार्ज इंटेस्टाइन में देख रहे हो, ये रेक्टम वाले हिस्से को। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को। ओके, तो ये था सब कुछ। अब मैं आपको सिंपैथेटिक करेगा, आपके जो भी माइंट्रिक प्लेक्सिस है, जो मेजनर प्लेक्सिस है, उसको वो बढ़ावा देगा, और सिंपैथेटिक प्लेक्सिस जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो इसको रोकेगा। ठीक है, ओके, यही सब कुछ था। यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है, ये जो आपको ये ब्लू वाला है, ये क्या है? पैरासिम्पैथेटिक, ये जा रहा है इधर, है ना, और सिंपैथेटिक सप्लाई इस तरीके से हो रही है। थोड़ा एनाटॉमी में देखोगे और अच्छे से, बट आई होप मैंने कुछ बातें क्लियर करी होंगी। कुछ डाउट आएंगे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखोगे तो पक्का डाउट आएंगे, और फिर मुझसे डिस्कस करोगे, देन खत्म करेंगे ना उस डाउट को। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से आके बताएंगे, बिकॉज मुझे आता है, बट अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्रेस भी कर सकूँ अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पहले समझ में आना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली। फिर हमने देखा कि यार कुछ स्पाइनल कॉर्ड का जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, क्या वो भी इसको इन्फ्लुएंस करता है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करता है। कैसे करता है हमने देख लिया। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है। पहला लेक्चर था, सबसे टफेस्ट लेक्चर में से एक आता है ये पूरे GIT में। आगे चल के तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बट ये थोड़ा टफ होता है समझा पाना, समझ पाना। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस। ठीक है, पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू, बाय।